हेलो यूट्यूब पे अभी सभी को राधे 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 कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? बिहारी जी के पास सब अच्छे होंगे। बस मैं भी ठीक हूँ। बस एक आधे से थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही थी, फिर भी पहले से बेटर हूँ। बस घर की साफ़ सफाई चल रही है 2 दिन से, क्योंकि आज गणेश चौथ है, तो इसलिए संडे को गणेश चौथ थी, तो इस वजह से घर की साफ़ सफाई पहले से ही चल रही थी शनिवार से। कि गणेश चौथ का व्रत रहा जाता है हमारे यहाँ, मम्मी और हम रहते हैं। कहते हैं लड़के के ऊपर रहते हैं, तो बस कृष्णा के ऊपर मैं भी व्रत हूँ, मम्मी भी व्रत हैं, तो इसीलिए 2 दिन से घर में साफ़ सफाई ही चल रही थी। और जन्माष्टमी भी आ रही है, तो इसी चक्कर में सब अभी से ही साफ़ सफाई करेंगे, तो ये कि धीरे धीरे सब हो जाएगी। एक साथ तो देखो नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, दोनों को फिर ज़्यादा काम फैलाना ना, तो फिर बच्चे भी बहुत शैतानियाँ करते हैं, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ होता है, फिर मानते नहीं हैं। तो इसी बीच से धीरे धीरे हमने 2 दिन में ही साफ़ सफाई करी थी अपनी। बस लगभग सभी हो चुकी थी घर की साफ़ सफाई। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी, तो इसी बीच में साफ़ सफाई भी हमने कर ही ली। ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, मगर मौसम सही है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी होते तो हिम्मत भी नहीं होती कि काम वगैरह करो, तो इसीलिए मौसम भी थोड़ा सही था, तो इसीलिए काम भी स्टार्ट कर दिया घर का। क्योंकि सब कमरों की भी सफाई करनी थी, लॉन वगैरह सभी की साफ़ सफाई भी करनी थी, फिर धुलाई भी करनी थी, इसलिए सब झाड़ वगैरह भी कर ली थी, जाले वगैरह सब साफ़ हो गए थे। घर की साफ़ सफाई करने में लगे हुए थे मम्मी और हम। बच्चों को बैठा देते कमरे में, बच्चे दोनों खेल रहे थे कमरे में। मम्मी और हम दोनों ने ही मिलकर घर की पूरी साफ सफाई की थी। कृष्णा की भी थोड़ी तबीयत अच्छी चल रही है, कि उनको भी फीवर वगैरह हो रहा है, तो वो भी 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो भी परी को ये है कि परी को खिलाते रहते हैं, बैठ जाते हैं खिलौने वगैरह लेके, दोनों लोग खेलते रहते हैं। अकेली रह जाती है परी, तो परी भी अकेले रह के ना फिर घूमना चाहती हैं कि घूमने मिले कहीं। घूमने की बहुत शौकीन है परी। ये खेलने में लगी हुई है। पूरा घर का सामान फैला हुआ था, तो कपड़े भी सूखते जा रहे थे, तो वो छत पे से ला के नीचे ही सब ऐसे ही डाल दिए थे कमरे में। तो बस ये दोनों बहन भैया खेल रहे थे अपने, दोनों खूब मस्ती करते रहते हैं ऐसी, और परी भी ना ऐसी ही खुश रहती है। बस आज व्रत था, तो पहले फिर कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ खा लेते हैं व्रत में, तो बस कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाई थी कि पहले खा ले भैया, फिर उसके बाद काम करें, क्योंकि खाली पेट तो काम होता नहीं, तो इसीलिए पहले कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाई, फिर काम में लगे। और ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मैं उस बीच डाल नहीं पाई थी, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। काम तो ये है कि त्यौहार है, तो इस वजह से साफ़ सफाई लगी थी, और मेरे फ़ोन में थोड़ा इशू हो रहा था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत सी आ जाती है मेरे फ़ोन में इसमें, क्योंकि पता नहीं कृष्णा ने कुछ कर दिया था फ़ोन में, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, तो मेरा ब्लॉग नहीं पड़ पाया उस दिन। तो ये सैटरडे और संडे दोनों का ही है ब्लॉग मेरा। दो दिन लग गए थे पूरी घर की साफ़ सफाई में हमें। पूरे 2 दिन में हमारी पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी। पर्दे, धुलाई, झाड़ू ये जाले वगैरह सब, पूरा घर टोटल हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था। मम्मी हम दोनों लगे तो
अकेले तो 3 दिन ही लग जाते हैं, 3-4 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए 2 दिन में मम्मी और हमने दोनों ने कर ली थी। और संडे के दिन तो गर्मी भी अच्छी खासी हो रही थी, तो इसी और व्रत भी था, तो इसीलिए साफ़ सफाई पकौड़ी हाली थी, तो इस वजह से पानी प्यास भी बहुत लग रही थी। ये है कि प्यास लग रही थी तो पानी पीते जा रहे थे, तो ये है कि भूख नहीं लगी, तो मगर उसी बीच काम भी सारा हो चुका था हमारा। कमरे के सारे सामान वगैरह सब बेड पे रखा था। क्योंकि एक दिन पहले भी झाड़ वगैरह सब कर लेते, पूरे घर की जाले वगैरह सब साफ कर लेते। फिर दूसरे दिन ये रहा ना कि सिर्फ पर्दे रह गए थे, जो आधे पर्दे तो धुल चुके थे, सारे एक पर्दे एक साथ नहीं धोए थे मैंने, तो थोड़े पर्दे धुल चुके थे। तो ये कि जब तक धुलाई वगैरह करी तो थोड़े पर्दे निकाल के और डाल देते मैंने मशीन में, तो मेरे पर्दे भी धुलते जा रहे थे साथ में, और मेरी घर की धुलाई भी हो गई। जब तक धुलाई मेरी कंप्लीट हुई जब तक मेरे पर्दे सारे सूख चुके थे, तो फिर सब पर्दे वगैरह भी सब कुछ डाल दिए थे हमने। 2 दिन में पूरी कंप्लीट साफ़ सफाई हो गई थी हमारी। ये पाइप वगैरह से घर पूरा धो ना, तो कूड़ा भी कोने में से, हर कोने में से कूड़ा निकल निकल के सब आ जाता है। और वैसे झाड़ू पोछा तो देखो रेगुलर सभी रेगुलर होता ही होता है, मगर वो बात नहीं आती है जब तक एक बार धुलाई हो जाए, तो धुलाई से ना बिल्कुल घर साफ क्लीन हो जाता है एकदम। धुलाई से ये है कि कोने क्षेत्रों में से जो कोने में थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह रह जाता है हमारे झाड़ू पोछा में, तो वो भी सब निकल जाता है। देखो रोज रोज तो धुलाई करते ही नहीं है, तो ये है कि त्योहार वगैरह पे ही धुलाई हो पाती है। रोज रोज तो धुलाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। बच्चे खेलते रहते हैं, तो ये है कि पता नहीं चलता, अगर बच्चे परेशान करने लगे तो ये काम में ना अच्छा लगता है, काम फिर नहीं हो पाता, क्योंकि फिर तो पानी वगैरह होता है, तो सब में परी कृष्णा, तो ये है कि दोनों बहन भैया आराम से खेलते रहते हैं, तो इस वजह से दिक्कत ज़्यादा नहीं हो पाती हमें। शाम की तैयारी हो गई थी, शाम को छोले वगैरह बनाने थे आज, तो छोले की सब्जी, सूखी सब्जी, रायता, और ये पुए पूड़ी से ना पूजा होती है, तो पुए पूड़ी भी बनानी थी। बस ये कि छोले रख दिए जब तक एक सीटी में, और एक सीटी में नहीं, मेरे छोले हो गए थे, ज़्यादा गल गए थे, क्योंकि परी को मैंने दूध पिलाने लग गई थी, तो उसी बीच में ध्यान दिया नहीं, और सीटी 2-3 आ चुकी थी, जिससे छोले अच्छे खासे गल गए थे। मगर ये है कि खाने में हमने कि ख़राब बनेंगे नहीं बने, फिर भी अच्छे बने थे, खाने में तो टेस्टी बने थे। बस ये पूजा के लिए पुए बनाए जा रही मम्मी। पुए मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं, तो मम्मी ही पूजा के पुए बना रही थी। बना तो लेती हूँ, मगर मम्मी के हाथ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, खाना मेरा रेडी है। राधे राधे, बाय बाय।